हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओमवीर ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछने की काफ़ी संभावना भी है। दोस्तों, चारों ऑप्शन का डिटेल्ड सॉल्यूशन पोस्टमार्टम करते हुए इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि वीडियो में पहला प्रश्न हमने रखा हुआ है, तो देखिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। हमने संविधान को पढ़ते हुए संविधान का पहला ही प्रश्न हमने निर्माता के बारे में जानने की कोशिश की है। तो इसमें है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। इसमें ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर एंड B.N. राव। तो इसमें आंसर तो होगा दोस्त, एक बार आपको भी दिमाग में पहले से आंसर सोचना, उसके बाद आपको जवाब देना है। दोस्तों, तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा B.R. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। इसके ऑप्शन में महात्मा गांधी और B.N. राव भी हैं और जवाहरलाल नेहरू भी हैं। तो चलिए, जैसे कि ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने? रविंद्रनाथ ने। रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन को भी डिटेल करेंगे दोस्तों। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के प्रथम फर्स्ट PM प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जानते हैं B.N. राव के बारे में। ये नाम आपको कुछ नया सा लग रहा होगा, इनके बारे में भी डिटेल में जानेंगे दोस्त। B.N. राव संविधान सलाहकार के रूप में भूमिका निभाई थी और 1946 में संविधान सभा के गठन के बाद पहला मसौदा तैयार किया था, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। दोस्तों, इनके बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया। कितना? 213 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों के बारे में इन्होंने बताया था जब मसौदा तैयार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की थी। जैसे कि मुलजी वैश्य हैं, श्रीपद डांगे, नंबूदरी-पाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसके ऑप्शन दोस्तों आपको कुछ अटपटे से लग रहे होंगे, ये सारे नाम कुछ अनजाने से हैं। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें एक ऑप्शन है नंबूदरी-पाद, ये दोस्तों केरला के फर्स्ट CM भी रह चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न इस प्रकार है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी ऑगस्ट ऑफर, सी में है कैबिनेट मिशन और अंग्रेजों के कहने पर। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? मार्च 1942 में। कब आया? मार्च 1942 में। और ये क्रिप्स मिशन कब आया था? 1946 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1922, 1921, 1940 और 1920। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1921 में। केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1921 में। 1920 में क्या हुआ था दोस्त? 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और 1922 में क्या हुआ था? चौरा चोरी कांड या कह सकते हैं। जैसे कि 4 फरवरी को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में यह घटना को अंजाम मिला था, जिसमें यह कि भी। चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि 1935 में किसने संविधान सभा का गठन का सुझाव प्रस्तावित किया। 1935 में किसने संविधान सभा के गठन का सुझाव प्रस्तुत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, या JP नारायण, या M.N. रॉय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है M.N. रॉय। M.N. रॉय ने संविधान सभा के सुझाव का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। दोस्तों, महात्मा गांधी को हमने अभी पढ़ा था, जिसकी महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा को उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। JP नारायण एक राजनेता थे, जिनके बारे में हम आगे भी जान लेंगे। अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो इसमें कितने हैं? 12 भाग, 22 भाग, 25 और 18 भाग। जैसे मूल रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं। दोनों ऑप्शन में है, तो दोस्तों हम 25 पे टिक करेंगे। लेकिन भाग मूल रूप से कितने हैं? मूल रूप से
मूल रूप से कितने हैं? 22 भाग। अगर ये नहीं होता तो ऑप्शन ये भी हमारा आंसर हो जाता। चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? कितनी अनुसूची हैं? 11, बी 15, सी पे 12 और डी पे 18। हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं अभी? 12 अनुसूची। लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? 8। कितनी थी? 8। किसमें? मूल संविधान में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की, यानी कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने या BR अम्बेडकर ने? भारतीय संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं, हमें तो ऑप्शन डिटेल करना है दोस्तों। सरदार पटेल। सरदार पटेल हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कौन थे? फर्स्ट राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्षता की इन्होंने। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री थे। चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों। भारतीय संविधान सभा की बैठक के प्रथम स्थायी अध्यक्ष इसमें पूछे थे, पहले अध्यक्ष इसमें पूछा है दोस्तों, पहले स्थायी अध्यक्ष। तो चलते हैं इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। जैसे कि BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है, किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने पहली अध्यक्ष थे, यानी कि स्थायी अध्यक्ष थे ये। और सरदार पटेल जो प्रधानमंत्री थे और भारत के राजनेता और स्वतंत्रता में भी काफ़ी इन्होंने हिस्सा लिया था। और BR अम्बेडकर, इन्होंने संविधान को काफ़ी उच्च स्तर का बनाया दोस्तों, इन्होंने ही लिखा था संविधान। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निरसित है, यानी कि इसका कोई रोल नहीं है, खाली है? कि ऑप्शन ए में है भाग 9, ऑप्शन बी भाग 8, ऑप्शन सी में है भाग 4 और ऑप्शन डी में है भाग 7। तो दोस्तों कौन सा भाग निश्चित है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा भाग? भाग 7 हमारा निश्चित है, इसका कोई रोल नहीं है। जिसकी संविधान ए में दे रखा है भाग 9। भाग 9 में क्या है दोस्तों? पंचायतों के बारे में किस में है? भाग 9 में। भाग 8 में संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य इसमें है, संघ राज्य के बारे में। और ये भाग 4 में क्या है? DPSP। चलिए अगले प्रश्न के बारे में। 1784 के अधिनियम को किस नाम से भी जाना जाता है? 1784 किस नाम से जानते हैं? भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी में रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सी में पिट्स इंडिया एक्ट और रॉलेट एक्ट। तो दोस्तों इस 1784 को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पिट्स इंडिया एक्ट। भारत सरकार अधिनियम कब का है दोस्तों? 1858 का। और ऑप्शन बी में है रेगुलेटिंग एक्ट कितने कब का है दोस्तों? 1784 रेगुलेटिंग एक्ट। और ये है रेगुलेटिंग एक्ट कब का है दोस्तों? 1773 का। कब का? 73 का। लास्ट ऑप्शन में ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट का है, कब का है? 1919। इसे हम 1919 को रॉलेट एक्ट या जलियांवाला नरसंहार के नाम से भी जानते हैं इसे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों को शेयर भी करना है दोस्तों। ये यूपी पुलिस, UPSI और रेलवे जैसे और SSC जैसे सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो इनमें तभी ऑप्शन के साथ और 4 ऑप्शन का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं भाग 8, भाग 4, भाग 15 और भाग 17। भारतीय संविधान में किस भाग को केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में? अभी हमने पिछले प्रश्न में पूछा था केंद्र राज्य और संघ के बारे में, तो कौन से में है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या है? केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश। अगला ऑप्शन है हमारा भाग, कौन सा है ये? भाग 4। भाग 4 में क्या है? DPSP यानी कि मौलिक। अगला ऑप्शन है भाग 15। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। 300
324 से 329 तक क्या है? निर्वाचन। ऑप्शन डी में है हमारा भाग 17। भाग 17 में क्या है हमारी? भाषा। भाषा आयोग के बारे में कौन सी भाषा दी गई? भाग 17 में। भाग 17 में यानी कि 343 से 351 तक क्या है हमारी? राजभाषा। चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब मिलाया गया था? 1950, 1953, 1948 और 1946। तो हमारी हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब मिलाया गया था दोस्तों? कब मिलाया था? 1948 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद रियासत को उन्होंने ही मिलाया था दोस्तों। उन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन और 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। और इसे बनने में 2 साल, कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन, इतना टाइम हमारे संविधान को बनने में लगा था। चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 20 किससे जुड़ा हुआ है? कौन सा? भाग 20। भाग 20 में आधिकारिक भाषाएं, संविधान संशोधन, आपातकाल, निर्वाचन। तो ये किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? भाग 20 में हमारी क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि संविधान संशोधन। आर्टिकल कौन सा है? 368 है। आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। आधिकारिक भाषाएं देखिए भाग 17 में। कितने में? भाग 17, 343 से 51 तक। आपातकाल 352 से 60 तक दोस्तों। और निर्वाचन है 324 से 329 तक दोस्तों। निर्वाचन भाग 15 में, आपातकाल भी और संविधान संशोधन भाग 20 में है। आधिकारिक भाषाएं भाग 17 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? कौन सी? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहाँ से? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से और यूएसएसआर से। तो देखिए इंग्लैंड से या यूएसए से एकल नागरिकता हमें कहाँ से ली गई है दोस्तों? इंग्लैंड से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूएसए से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार हमने कर लिया है। मौलिक अधिकार यूएसए से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति भी लिया है और यहीं से उपराष्ट्रपति और जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी नहीं यहीं से यूएसए से लिए हैं। अब लिया हमने कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है दोस्तों? कनाडा से लिया है हमने पावरफुल राज्य, पावरफुल यानी कि पावरफुल क्या है हमारे? संघ, पावरफुल संघ और कमजोर राज्य। ये वाला प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। और इंग्लैंड से तो हमने ये बताई है क्या है? एकल नागरिकता और प्रधानमंत्री का पद, पीएम पद, ये भी हमने ये कहाँ से लिया है दोस्तों? इंग्लैंड से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? यानी कैसा है हमारा भारतीय संविधान? एकात्मक है, संघीय है, अर्धसंघीय, संघीयवत है या न्याय का है? तो हमारा संविधान कैसा है दोस्तों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि अर्धसंघीय और संघीयवत है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन, टीपीएसपी और मौलिक अधिकार और ये हमारा नागरिकता। तो उनका इसका आंसर है दोस्तों, क्या है इसका आंसर? यानी कि दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? डीपीएसपी लिया है हमने यूएसए, डीपीएसपी यूएसए। मौलिक अधिकार यूएसए, नागरिकता इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड यूके। और प्रस्तावना में चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रस्तावना में लिखित या उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा है? किस रूप में स्वीकारा? राजनीतिक न्याय, ऑप्शन बी में आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी में सामाजिक न्याय। तो प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा है? राजनीतिक के रूप में भी, आर्थिक के रूप में भी और सामाजिक के रूप में भी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि सभी के रूप में स्वीकारा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस प्रकार का शासन है? निरंकुश, मार्शल लॉ, लोकतांत्रिक और वंशानुगत। दोस्तों हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है, ये साउथ कोरिया में शायद वहाँ पे भी है
और मार्शल लॉ भी नहीं है और निरंकुश भी नहीं है। हमारे यहाँ है लोकतांत्रिक शासन। यहाँ की जनता द्वारा हमारे निर्वाचित है वो चुना जाता है कोई भी, ना कि हमारा वहाँ की वंशानुगत, यानी कि बेटे का बेटा और उसका बेटा और उसका भी बेटा, यानी पहले शासन राजाओं के हुआ करते थे, वो शासन समाप्त करके हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ है। जैसे कि प्रधानमंत्री हम उसे क्या करते हैं, चुनते हैं, ना कि उसका बेटा प्रधानमंत्री था ना उसका बाप प्रधानमंत्री था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भाग 18 संबंधित है। भाग 18 किससे संबंधित है दोस्तों? आपातकाल, निर्वाचन, संविधान संशोधन और मौलिक अधिकार। तो भाग 18 में क्या है हमारे में? आपातकाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संविधान संशोधन किसमें है? संविधान संशोधन किसमें है? भाग 20 में। निर्वाचन भाग 15 में। कौन से में? भाग 15 में। और मौलिक अधिकार भाग 4 में। और अगले वीडियो में हम और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों का हल देखेंगे दोस्तों। और चारों ऑप्शन का डिटेल आपको कैसा लगा दोस्तों? इसी तरह तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे अगले संविधान के टॉपिक के बारे में, जो उसके मैम एक और सीरीज है, उसमें पार्ट 2 में भी संविधान के प्रश्न होंगे और ऑप्शन के इसमें डिटेल सॉल्यूशन किया है चारों ऑप्शन का, उसमें भी दोस्तों हम चारों ऑप्शन का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। और ये दोस्त प्रश्न मैंने नहीं बनाए हैं ना, मैंने खुद से मैंने डिजाइन किए हैं। ये दोस्त प्रीवियस ईयर है। मैं प्रीवियस ईयर जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई एग्जाम में जैसे पूछे गए हैं, मैं वैसे को वैसे ही आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इन्हें आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।